यू डैश प्लस। जी हाँ शिक्षक साथियों, एक बार फिर से यू डैश प्लस में आपके विद्यालय के छात्रों का वैलिडेशन एवं सर्टिफिकेशन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पत्र जारी कर दिए गए हैं। और उसी पत्र के आलोक में सभी राज्य के शिक्षा विभागों ने शिक्षकों तक पत्र को प्रेषित कर दिया है और आपको यूडास प्लस में अपने छात्रों का वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना है। लेकिन आप घबराएं नहीं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हाल ही में हमने चाइल्ड मेडिटरी फील्ड में सभी छात्रों का वेरिफिकेशन तो कर दिया था, तो फिर से एक नई समस्या और सभी छात्रों का फिर से वैलिडेशन करना बहुत ही मुश्किल बात सामने आ गई है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके विद्यालय के सभी छात्रों का वैलिडेशन नहीं करना है। मुश्किल से आपके विद्यालय में 10-20 छात्र ऐसे होंगे जिनका ही काम यूडास प्लस में करना है और सभी बच्चों का वैलिडेशन पहले ही हो चुका है। तो आपको हम तरीके बतलाने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुने और समझें और अपने मोबाइल से ही छूटे हुए बच्चों को करने के लिए हम आपको अभी तुरंत सिखला देंगे, जिसके कारण आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको हम बता दें कि पूरे भारत के सभी बच्चों का यूडास प्लस में वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन करना है। अब इसमें आपके मन में फिर से परेशानी उत्पन्न हो ही गई होगी कि बच्चों का वेरिफिकेशन करना बहुत ही कठिन कार्य है और हाल ही में चाइल्ड मेडिटरी फील्ड में किया था, तो फिर ऐसा क्यों? तो इसमें अधिकांश छात्रों का सर्टिफिकेशन खुद चाइल्ड मेडिटरी फील्ड से ही हो चुका है। चाइल्ड मेडिटरी फील्ड के सभी बच्चों के आंकड़ों को यूडास प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है, टैग कर दिया गया है। तो ऐसे में आपने जो बच्चों का डाटा चाइल्ड मेडिटरी फील्ड में दी थी, जिन बच्चों का सही सही आंकड़ों की प्रविष्टि कर दी गई थी, उन बच्चों के सत्यापन पूरी तरह से हो चुका है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपके विद्यालय में मुश्किल से 10-20 छात्र ऐसे होंगे जिनका यूडास प्लस में उनका फिर से सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन करना है। बात यह है कि अगर आपके विद्यालय में 200 छात्र हैं, तो उन छात्रों को कहीं न कहीं काम करते-करते मिस्टेक से त्रुटि रह गई होगी, गलतियाँ हो गई होगी, गलती हो भी सकती है। तो ऐसे में सिर्फ़ उन्हीं छात्रों को आपको वैलिडेशन करना है। तो आपको हम अपने मोबाइल से, आपके मोबाइल से ही यूडास प्लस में एंट्री करने के लिए अभी बता देते हैं और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कितना आप बार-बार कंप्यूटर की दुकान में जाएँगे, पैसे खर्च करेंगे, आपके पास अपना मोबाइल है, आप उसी मोबाइल का सहारा लें और अपनी समस्याओं को दूर करें। 10-20 छात्रों का ही सवाल है, लेकिन जहाँ आप काम करवाने जाएँगे, वहाँ सभी 200, 250 छात्रों का काम बताकर आपसे पैसा ले लेगा। लेकिन आपको हम बताते हैं कि आपके बच्चों को कैसे करें, कितने बच्चे सिर्फ़ छूटे हुए हैं। तो आइए आपको हम सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन की प्रक्रिया आपके ही मोबाइल से करने के लिए कम समय में आपको यूडास प्लस में अपने छात्रों के वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन करने के लिए अपने मोबाइल के गूगल में जाएं और उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद उसमें इंटर करें udas+.gov.in। इस पे क्लिक करें। आपको स्क्रीन पे ये साइट भी हम दिखा देंगे, आप उसे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो लाल घेरा है, इसमें यूडास प्लस को आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने, इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। तो आप इसे आगे बढ़ाते हुए नीचे की ओर जाएं, ऊपर की ओर बढ़ाएं और नीचे की ओर ध्यान दें। आपको देखना होगा यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है। अब इसमें हमें सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो आप जिस स्टेट से होंगे, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। हमने झारखंड सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ गो का जो गो लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखें लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDIMS मॉड्यूल। उसके बाद झारखंड है। इसी स्टेट का नाम पे ही आप जिस स्टेट में होंगे उसी पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ देखें आपके सामने फिर से इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डालकर इसे लॉगिन कर लें।
तो आपके विद्यालय का जो यूज़र आईडी, जो आपके विद्यालय का डैश कोड है, वही आपके विद्यालय का यूज़र आईडी है। आप उसे एंटर करें, उसके बाद पासवर्ड डालकर कैप्चा लगाएं और आगे बढ़ें। हमने यहाँ फिल कर लिया है। इस प्रकार से जो भी आपके विद्यालय का पासवर्ड होगा, आप उसे इंटर करते हुए लॉगिन पे क्लिक कर लें। कुछ समय इस प्रकार गोल घूमेगा और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि आपके विद्यालय की सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए जा चुके हैं। आप देखेंगे कि ये कैटेगरी है, इसे मिलान कर लें। 1 to 8 को एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिंदी मीडियम से चलता है। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर मिलान कर लें। अगर सारे डाटा सही सही हैं तो आप इसे क्लोज पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। अभी आपको हमने बताया था कि आपके विद्यालय में अगर 200 छात्र हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ कुछ ही छात्रों का डाटा गलत है, जिसे सुधारना है, संशोधन करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो लाल घेरे में जो बच्चे दिख रहे हैं, मात्र उन्हीं बच्चों को हमें संशोधन करना है। अर्थात यहाँ पर पहली कक्षा में मात्र 2 बच्चों का करना है, दूसरे में 11 बच्चे, तीसरी में 3 बच्चे, चौथी में 7, पाँचवीं में 7, छठी क्लास में 16 बच्चे और सातवीं में 5 बच्चे, आठवीं में 4 बच्चे। और ये जो इतने बच्चे दिख रहे हैं, अर्थात लगभग 2-250 बच्चे हैं, इनका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो छूट गए हैं बच्चे, किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का डाटा आपको समेकित करते हुए वैलिडेट कर देना है। तो आइए आपको हम प्रोसेस बताते हैं। अब हम इसे अपने मोबाइल से बड़ा करके देखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 2 बच्चे हैं, इन्हीं को हम आगे लेकर के चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इन 2 बच्चों का वैलिडेशन करने के लिए यहाँ आप देख रहे होंगे व्यू और मैनेज लिखा हुआ है। व्यू और मैनेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये 2 बच्चों का डाटा हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर हम इसे ओपन करेंगे यहाँ तो 11 बच्चों का होगा, इसमें करेंगे 3 बच्चे का। इस प्रकार से सिर्फ पहले क्लास में 2 बच्चों का है, तो इसे हम आपको क्लिक करके किस प्रकार से आप सुधार करेंगे, कहाँ पर गलतियाँ हैं, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ें। तो यहाँ पर व्यू और मैनेज पे क्लिक करें और इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इन बच्चों का, सभी बच्चों का नाम यहाँ पर आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट 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 का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, अर्थात इन बच्चों की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हो चुके हैं। आपको पहले ही मैंने बताया था कि घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बहुत कम छात्रों को ही सर्टिफिकेशन आपको करना है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि जो कंप्लीट है उन बच्चों को आपको कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ देखें कि लाल मार्का से नॉट स्टार्टेड 2 बच्चों का डाटा यहाँ शो हो रहा है। इन्हीं 2 बच्चों को पहली कक्षा में मात्र कहीं किसी प्रकार की त्रुटि रह गई होगी, कोई मिस्टेक हो गया होगा, तो इसका जो है यूडैस प्लस में टैग नहीं हो पाया, वहाँ वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो इन्हीं 2 बच्चों के डाटा में हमें थोड़ी सी सुधार कर देना है और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोफाइल मिलेंगे, जीपी, ईपी और एसएफ। ये तीनों डाटा को हम देख लेते हैं, आपको भी समझा देते हैं और आइए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही हम इस बच्चे को यहाँ क्लिक करेंगे जीपी पे, तो इस बच्चा का जो डाटा हमने चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड में भरा था वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको एक एक कर मिलान कर लेना है कि आपने जो भरा था वो कहाँ पर त्रुटि रह गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सामने जो समस्या आ रही है, तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं इसमें पिन कोड गलत था, जिसे हम सुधार करते हैं। उसके बाद
उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि वेदर बीपीएल बेनिफिशरी, क्या यह बच्चा बीपीएल से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर यस किया हुआ है। और उसके बाद इधर अगर हम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वेदर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशरी, तो इसमें अगर वहाँ बीपीएल है यहाँ नो है तो इस प्रकार से भी समस्या आती है। तो इसे नो की जगह पर हम यस कर लेंगे और यस करने के बाद और भी सारे आंकड़े को मिला लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आंकड़ों में त्रुटि नज़र नहीं आ रही है, तो हम इसे अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं। अब हम इसे अपडेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपडेट पे हमने क्लिक किया। हमने जब अपडेट पे क्लिक किया तो ये फिर से अपडेट नहीं हुआ। इसका रीज़न यहाँ पर दिखाया, आपको दिखला दें कि यहाँ देखें कि आपको हमने पहले ही बताया कि कोई भी कॉलम में अगर त्रुटि रहेगी तो ये अपडेट नहीं हो पाएगा। वेदर CWSN अर्थात ये विकलांग है तो यस, यहाँ यस पे टिक लगा हुआ है। अगर यस पे टिक लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको 4.117 में आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर किस प्रकार की विकलांगता है वो यहाँ पर देना होगा। अगर नहीं देंगे तो ये अपडेट नहीं लेगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की विकलांगता उस बच्चे में है उसे टिक करना होगा। अब इसे टिक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो फिर से हमारे सामने आएगा कि क्या ये कंफर्म आप करना चाहते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक नोटिफिकेशन ऊपर स्क्रीन पे आ गया, तो हम इसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो अभी भी कुछ त्रुटियां रह गई है, उसे सुधार करने की आवश्यकता है। आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है वह कहता है सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग, अर्थात चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड में हमने कोई गलत त्रुटियां कर दी है, गलत एंट्री कर दी है, जिसके कारण इस प्रकार से ये नहीं ले पा रहा है। तो आपको चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड के एक एक कॉलम को मिलान करते हुए उसे वेरीफाई करना है। यहाँ पर इस बच्चों की जो त्रुटियां आई है वो आप देखेंगे, यहाँ पर लाल से आपको लिखा हुआ है आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ सम अदर स्टूडेंट, अर्थात इस बच्चे का जो आधार नंबर एंट्री है वो आधार दूसरे बच्चों में एंट्री हो चुका है। तो इस प्रकार दो बच्चों का सेम आधार नंबर नहीं हो सकता है। तो अब हमें चेक करना होगा कि किस बच्चे में इस बच्चा का आधार नंबर एंटर हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इस बच्चे का व्यू डिटेल वहीं पे नीचे लिखा हुआ था, उसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ हमने देखा कि इस बच्चे का दो स्कूलों में इस सेम आधार नंबर मैच कर रहा है, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। एक हमारे विद्यालय में पहली कक्षा में है और दूसरे विद्यालय में अदर विद्यालय में सेम आधार नंबर इंक्लूड हो चुका है जो तीसरी कक्षा में है। तो इस प्रकार से समस्या आ गई है। तो अब इसे चेक करके आपको संशोधन करना होगा। आइए अब हम दूसरा बच्चा जो था उसको देखते हैं कि उस बच्चे में क्या त्रुटि रह गई है। दूसरे बच्चों का देखने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से ये दूसरे वाले बच्चे को क्लिक करते हैं और इसे देखते हैं कि इस बच्चों में कहाँ पर त्रुटि रह गई है। तो इस बच्चे को अगर हम सर्च करते हैं तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर एक त्रुटियाँ हमें नज़र आ रही है। ये 4.115 का कॉलम को हम देखेंगे तो वेदर बीपीएल बेनिफिशरी यस या नो किया हुआ है तो नो है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो वेदर अंत्योदय अन्न योजना, तो ये यस या नो दोनों का दोनों खाली है। तो इसे हम नो को क्लिक करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इसे हम अपडेट करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे कि इसमें क्या एरर आता है। इस बच्चे में भी कुछ त्रुटि आ गई है, तो इस बच्चे को क्या त्रुटि है उसे भी हम फिर से चेक करते हैं। यहाँ ओके करके इधर बढ़ेंगे।
यहाँ आप देख रहे होंगे कि व्यू डिटेल यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। लाल से इस बच्चे का भी आधार नंबर ही कहीं न कहीं मिसमैच है। तो व्यू डिटेल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से देखिए यही समस्या आ गई है। सेम विद्यालय में ही, एक ही विद्यालय में ही ये बच्चा कक्षा 1 में भी है और कक्षा 5 में भी है, अर्थात रिपीटेड चाइल्ड है, जिसके कारण इसका यूडास प्लस में वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो इस प्रकार की त्रुटियों को आपको सुधार करना होगा। तो अब इसे सर्च कर लें और आप अपनी समस्या को दूर करते हुए छूटे हुए बच्चों का चाइल्ड मेडिटेटिव फील्ड में उसे संशोधन कर लें।